मसीह के फ़तेहमंद फ़ज़ल वाले ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा ईमान और यकीन है कि आप सब मसीह के फ़ज़ल और रहमत में सलामत होंगे। वर्ड्स ऑफ यहवे में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने लगे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ सबकी जगह ले सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आप सब समझ तो गए होंगे कि हमारा आज का उन्वान मदर्स डे से मुतल्लिक है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में जितना बोला जाए कम है। माँ जिसे हम अम्मी, मामा, मोम ऐसे कई मॉडर्न अल्फाज से पुकारते हैं, लेकिन इन सब का मतलब, प्यार, खलूस, एहसास सबका एक ही है। हमें दुनिया में लाने वाली हस्ती, हमारे लिए हर मुश्किल मुसीबत बर्दाश्त करने वाली हस्ती। अब हम ज़रा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि मदर्स डे क्या है, इसका आगाज़ कब और कहाँ से हुआ। मेरे अजीज़ों, ये दिन सबसे पहले अमेरिका की एक रियासत जिसका नाम वर्जीनिया से 1914 में मई के महीने के दूसरे इतवार को मदर्स डे के नाम से नामज़द हुआ। अब ज़रा नज़र करते हैं अंजील मुक़द्दस पर कि यहाँ हमें माँ की क्या अहमियत मिलती है। इल्म शरीयत में एक हवाला देखते हैं, इस्तशना 22 बाब उसकी 6 और 7 आयत। अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या ज़मीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तो तू ले लेना, पर माँ को ज़रूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। हम इस आयत पर गौर करें तो यहाँ हमें नज़र आता है कि बाइबल में जानदार चरिंद परिंद की माँ के लिए भी इज़्ज़त और प्यार, हमदर्दी का सबक दे रही है। इसी तरह इंसान होते हुए हमारी माँ के लिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले बात करेंगे हुक्मों में से 5वें हुक्म को देखते हुए। इसमें कहा गया है, तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, जैसा खुदावंद तेरा खुदा ने तुझको हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है, इसमें तेरा भला हो। इस्तशना 5 बाब उसकी 16 आयत। यही हुक्म नए अहदनामा में भी दोहराया गया है। इफसियों 6 बाब उसकी पहली 3 आयत। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। इस हुक्म, इस हवाले, इस आयत से कहीं ना कहीं आप सब वाकिफ़ होंगे। खुदा फरमाता है कि अपने माँ बाप के ताबे रहो, उनकी इज़्ज़त करो। इसका बदला खुदा उम्र दराजी की सूरत में देता है। मेरे अजीज़ों, वो अपने वादों में सच्चा और बरहक है। ये एक मुकाशफा है हमारे लिए कि अगर हमें ज़िंदगी में खुशहाली, कामयाबी और उम्र की दराजी चाहिए, तो अपने वालिदैन के फर्माबरदार रहें, उनकी इज़्ज़त करें। सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर दिन माँ और बाप का है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो बाइबल में हमें पुराने अहदनामा में 2 माँओं का जिक्र मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कुज़ात, उसके 5वां और 6ठे बाब की तलावत करें अगर आप, तो यहाँ पे हमें मिलता है, जब बनी इसराइल
गुलामी में चली गई और दूसरे देवताओं को पूजने लगे। तो यहाँ पे एक हाकम है, एक फैसला करने वाली शख्सियत है, जिसका नाम है दबूरा, जिसका मतलब है शहद की मक्खी। ये हाकम और फैसला करने वाली खातून, एक शख्सियत, एक माँ बनकर बनी इसराइल के साथ खड़ी हुई। बनी इसराइल को बचाने के लिए बनी इसराइल के दुश्मन सरदार सिसरा को मार गिराया। यहाँ ये जो माँ का रूप दिखा है, ये अपनी कौम के लिए दर्द रखता है और कौम को छुड़ाने की वजह बना। इसी तरह हम दूसरी माँ के बारे में देखेंगे, जो है रिफ़ा, जिसका मतलब है गरम पत्थर। अगर आप दूसरा सैमुएल उसका 21 बाब पढ़ें, तो जब दाऊद बादशाह के दौर में काल पड़ा और दाऊद बादशाह ने खुदा के हजूर दुआ की, तो खुदा ने काल की वजह बताई कि साउल ने जब्बूनियों के बादशाह से अहद किया था और उस अहद को तोड़कर उसने उनके लोगों को मारा। दाऊद बादशाह ने जबूनियों से माफ़ी की दरख्वास्त की, तो जबूनियों ने दाऊद बादशाह से कहा कि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। साउल के ख़ानदान से 7 लोग हमें दो, जिनको हम पहाड़ पर दरख्त के साथ लटका दें, इसके इवज़ तुम्हारा कसूर माफ़ हो जाएगा। तो दाऊद बादशाह ने साउल के ख़ानदान से 7 लोगों को चुना। इन 7 लोगों में 2 रिफ़ा के बेटे थे। इस माँ ने अपने बेटों की मौत देखी, उनको दरख्त पे लटकाया गया, लटकाकर उनको मारा गया। तो इस माँ ने टाट ओढ़ा और वहाँ पर बैठकर दुआ की, रोई, और वहाँ पर आने वाले जितने भी जानवर थे, परिंदे थे, जो आके वहाँ पर लटकी हुई लाशों को नोचते थे, उनको मारती, उड़ाती, भगाती, किसी भी तरह से उनको दूर करने की कोशिश करती थी कि वो इसके बेटों की लाशों को ना नोचें। इस माँ ने दिन रात रोकर उन लाशों की निगरानी की कि मेरी औलाद को मौत के बाद भी ये अजियत ना पहुँचे। मेरे अजीज़ों, जब ये वाक़या बादशाह के हजूर पहुँचा कि किसी माँ ने वहाँ पे डेरा जमा लिया है अपने बेटों की लाशों के पास, और वो वहाँ पे आने वाले हर जानदार चरिंद परिंद को भगाती है वहाँ से, और वो चुप नहीं हो रही, तो बादशाह को मजबूरन अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। बादशाह ने फ़ैसला सुनाया, हुक्म सादिर किया कि उन लाशों को वहाँ से उतारा जाए और बाइज़्ज़त तरीके से दफनाया जाए। अजीज़ों, यहाँ पे ये माँ बादशाह के हजूर उसका फ़ैसला बदलने की वजह बनी अपनी औलाद के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि एक माँ के लिए ये चीज़ भी बर्दाश्त करना नाकाबिले कबूल है कि मुर्दा बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे। आज की माएँ, और ख़ास तौर पर वो माएँ जो रिफ़ा और दमूरा की तरह दर्द रखती हैं, अपनी औलाद के लिए आंसू बहाती हैं, उनको मेरा सलाम। आप दुआएं करें, आपकी दुआएं, आपके आंसू कभी बेफ़ायदा नहीं जाएंगे। खुदा देखता है और वो सुनता है। आपकी औलाद के हालात, उनकी परेशानियां, उनकी ज़िंदगियां, उनके आंसू, जो खुदा के हजूर आपके आंसू बदल सकते हैं। ऐसी माएँ बने जिनके रोने से औलाद के हक़ में बेहतर फ़ैसले हों। अजीज़ों, अभी आपने ईस्टर गुज़रा है और गुड फ्राइडे पर बहुत सारे लोगों ने 7 सलीबी कलमात भी सुने होंगे, जिनमें से एक कलमा मसीह ने जो अपने मरने से पहले, अपनी जान देने से पहले बोला अपने शागिर्द को कि देख तेरी माँ ये है। आज की नस्ल को ये बात सुननी, समझने की ज़रूरत है। जब हमारे मसीह ने एक बेटे होने का फ़र्ज़ भी अदा किया, हुक्मों में से 5वें हुक्म को माना, अपनी माँ को अपनी ज़िम्मेदारी समझा, तो हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहें, उन्हें दुख ना दें,
हर रोज़ उनकी सलामती के लिए दुआ करें। इसके साथ साथ माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के पैगाम का इख्तिताम करती हूँ। मेरी तरफ से सब माँओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदा आप सबको सलामत रखे। आमीन।